तीसरे नंबर पर आता है ग्वालियर का किला। ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किले का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इस किले को इसकी सुरक्षित बनावट के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग गुजरी महल है, जो रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया, और दूसरा भाग मान मंदिर। इसी किले पर सोने से जुड़े हुए सबसे पुराने दस्तावेज किले के ऊपर जाने वाले रास्ते के मंदिर में मिले हैं, जो करीब 1500 साल पुराना था। इस किले का निर्माण किस सन में करवाया गया, इसके कोई सबूत मौजूद नहीं है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसकी निर्माण ग्वालियर के राम पर बनवाया गया, जो कि एक साधु थे। कहा जाता है कि इस साधु ने तालाब का पवित्र जल पिलाकर राजा सूरजसेन को कुष्ठ रोग से निजात दिलवाया था। इसी के साथ उस साधु ने राजा को पाल की उपाधि से नवाजा और कहा कि जब तक इस उपाधि को राजा अपने नाम के साथ लगाएंगे, तब तक ये किला उनके पास रहेगा। अर्थात इसका मतलब यह था कि कोई दूसरा राजा उनको नहीं हरा पाएगा। इसी के साथ सूरसेन के 83 उत्तराधिकारियों के पास यह किला रहा और 84वें उत्तराधिकारी के समय थे ये किले हार गए। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने इस किले को हथियाने के लिए हमला किया। इसी दौरान महमूद गजनबी ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया, पर 40 हाथियों के बदले इसे फिर से वापस कर दिया। 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। इसी दौरान उन्होंने किले के अंदर कुछ निर्माण करवाए, पर 1505 में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने किले पर कब्जा के लिए हमला कर दिया, पर कब्जा करने में वे असफल रहे और 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने फिर से इस किले पर हमला किया और मानसिंह तोमर की मृत्यु हो गई। इसी के साथ पर इब्राहिम लोदी ने इस पर राज किया। 10 साल बाद बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, इस किले पर हमला कर इसे अपने कब्जे में ले लिया। पर 1542 में शेर शाह सूरी ने बाबर से युद्ध किया और इस किले पर कब्जा कर लिया। पर कुछ समय बाद शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1531 में बाबर के पोते अकबर ने इस किले पर हमला किया और इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसका उपयोग अकबर ने कैदियों को रखने के लिए किया। मुगल साम्राज्य के वंशज और औरंगजेब के समय यह किला मुगलों के अधीन रहा, पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहन से राजाओं के पास इस किले का नेतृत्व चला गया। पर कुछ समय बाद सिंधिया राजाओं ने इस किले पर हमला कर दिया, इससे अपने अधीन ले लिया। पर जल्द ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इस किले को हार गए। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पोफाल और ब्रूस के समय अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया, पर उसी साल गवर्नर वारेन हास्टिंग्स ने गोहन राजा को उनका किला वापस दिलाया। पर करीब 4 साल बाद महाराणाओं ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया, पर कुछ समय बाद फिर से इस किले को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। जनवरी 1844 में यह किला मराठा सिंधिया वंश को दीवान नियुक्त कर उन्हें सौंप दिया गया और 1886 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करने के बाद इसे ग्वालियर किले को सिंधिया घराने को दे दिया। 1947 भारत की आज़ादी के समय तक इस घराने में किले का संरक्षण किया। उसके बाद इस किले को ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।